हेलो दोस्तों, आपने भिंडी की सब्जी तो बहुत तरीके से बनाई होगी, पर आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लाई हूँ एकदम नए तरीके से चटपटी मजेदार मसाले में लिपटी हुई भरवा भिंडी की रेसिपी। क्योंकि आज इस भरवा भिंडी के लिए हम तैयार करेंगे ऐसा एक चटपटा स्पेशल मसाला जो हमारे भिंडी के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगा। तो चलिए बिना देरी के इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी चटपटी मसालेदार भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे भिंडी। तो दोस्तों यहाँ मैंने 250 ग्राम भिंडी लिए। अच्छा, हमें यहाँ इस तरह से पतली लंबी भिंडी लेनी है जो एकदम कच्ची हो। तो यहाँ मैंने एकदम फ्रेश भिंडी ली है जिसे मैंने अच्छे से धो करके एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। ध्यान रहे दोस्तों, भिंडी बनाने के लिए भिंडी को पहले अच्छे से पोंछ ले जिससे उसमें कोई भी गीलापन ना रहे। तो चलिए अब भिंडी को कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले भिंडी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को इस तरह से हम कट करके अलग कर देंगे और अब इसके बीच में लगाएंगे हम इस तरह से कट। और कट लगाने के बाद इसे हम अच्छे से चेक कर लेंगे कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो ना हो। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में और इसी तरीके से बाकी की भिंडी को भी कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया और इन्हें अच्छे से चेक कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और अब हम तैयार कर लेते हैं हमारा वो स्पेशल मसाला जो हमारे भिंडी को बनाएगा सबसे अलग और सबसे टेस्टी। तो उसके लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सफेद तिल। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंफ और अब इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इनमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे और इनकी सारी नमी ना निकल जाए। और ये लीजिए, यहाँ हमारे तिल और सौंफ अच्छे से रोस्ट हो गए। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और इन्हें एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारे तिल और सौंफ ठंडे होते हैं इन्हें हम रखते हैं साइड में। अब फिर से हम गैस को करेंगे ऑन और उसी कढ़ाई के अंदर यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे हमारे मसाले को परफेक्टली बाइंडिंग मिलेगी और जिससे मसाला हमारा भिंडी से बाहर नहीं निकलेगा और उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए, उसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। लगभग 1 मिनट हो गया। तो यहाँ हमारा बेसन अच्छे से भून गया है, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है, उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर बेसन को भी एक प्लेट में निकाल करके बढ़िया से ठंडा होने देंगे। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें मैं डाल रही हूँ रोस्टेड मूंगफली। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1/4 कप मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके उसका छिलका निकाल दिया है, वो सारी हम यहाँ डाल देंगे। साथ ही यहाँ हम डालेंगे हमारे रोस्टेड तिल और सौंफ जो अभी हमने रोस्ट करके रखे थे। दोस्तों सौंफ, तिल और मूंगफली का इतना गजब का फ्लेवर आएगा आपके मसाले में कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा रोस्टेड बेसन। साथ ही हमारे मसाले को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इससे हमारे मसाले में खट्टा चटपटा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, तो आप इसे जरूर से डालें। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान है, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह का हमें कोर्सली ग्राइंड ही करना है, यानी बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं है, बस इस तरह से कोर्सली ग्राइंड ही करना है। दोस्तों इस मसाले की सबसे खास बात कि आप इस मसाले को एक बार बना करके एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रीज में 5 से 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और फिर इसे आप चाहे तो भरवा भिंडी, भरवा करेले या किसी भी स्टफ्ड सब्जी में यूज कर सकते हैं। इस मसाले से सब्जी का टेस्ट और भी इनहेंस हो जाएगा। तो चलिए अब इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। थोड़ा सा मसाला यहाँ मैं बचा रही हूँ, इसे हम बाद में यूज करेंगे या फिर किसी और सब्जी के लिए यूज कर देंगे। और अभी यहाँ हमारा मसाला एकदम ड्राई है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों सरसों के तेल का स्वाद इस सब्जी के अंदर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे हम डाल देंगे और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तेल डालने से हमारा मसाला मॉइस्ट हो जाएगा, इसमें परफेक्टली बाइंडिंग आएगी। फिर जब इसे हम भिंडी में भरेंगे ना तो ये अच्छे से स्टक हो जाएगा, बार बार बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो सरसों की तेल की जगह कोई भी रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे मिक्सचर में परफेक्टली बाइंडिंग आ गई और अच्छे से मॉइस्ट भी हो गया है। तो चलिए अब हम भिंडी स्टफ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे एक भिंडी और इसके अंदर मसाले को अच्छे से स्टफ कर देंगे, बढ़िया से दबा करके फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ आप एक बार मसाले को अच्छे से चख ले, अगर नमक या जो भी खट्टापन आपको कम ज़्यादा लगे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से स्टफ कर लिया है। तो इसे हम रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की भिंडी को भी स्टफ कर लेंगे।
दोस्तों एक बार भिंडी की सब्जी इस चटपटे मसाले के साथ जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी कि ये स्टफ्ड भिंडी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बाकी के पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे, हमेशा भिंडी बस इसी तरीके से बनाएंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी भिंडी को मसाले के साथ बढ़िया से स्टफ कर लिया है। तो बस अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों भरवा सब्जी के अंदर सरसों के तेल का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। आप यहाँ चाहे तो नॉर्मल रेगुलर ऑयल भी ले सकते हैं। और अब इस सरसों को तेल को बढ़िया से धुएंदार गरम करेंगे, जिससे हमारे सरसों के तेल में जो भी कड़वापन या पंजीनेस होगी ना, वो सारी यहाँ खत्म हो जाए। और जब हमारा तेल धुएंदार गरम हो जाए तो गैस को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, जिससे हमारे तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाए। और जब हमारा तेल हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर से गैस को करेंगे ऑन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे हमारी स्टफ्ड भिंडी जो अभी हमने फिल करके रखी थी। वो एक एक करके हम सारी भिंडी को अच्छे से अरेंज कर देंगे। और सारी भिंडी को पैन में डालने के बाद इसे स्पैचुला की सहायता से इसे एक बार अच्छे से हिला देंगे। दोस्तों फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें, लो फ्लेम पर ही हम भिंडी को पकाएंगे, जिससे हमारी भिंडी अच्छे से नरम भी पड़े और बढ़िया से अंदर तक पके। भिंडी को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो गए तो इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ हमारी भिंडी नीचे से अच्छे से फ्राई हो गई है, भाप में ये बढ़िया से नरम भी हो गई है। तो अब इस स्टेज पर इसे हम एक बार बढ़िया से चला देंगे। अब दूसरी साइड से भी इसे हम पकाएंगे, पर इससे पहले इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक डालने से क्या होगा, हमारी भिंडी बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी। तो नमक डालकर इसे कम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों अगर आपका ये मसाला नीचे से जल रहा हो तो इस स्टेज पर आप थोड़े से पानी के छींटे डाल दें या फिर 1 छोटा चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। और अब हम फिर से इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दूसरी साइड से भी बढ़िया से पका लेंगे। तो यहाँ हमें भिंडी को पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए। और ये देखिए, यहाँ हमारी भिंडी अच्छे से पक गई है, बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है, अंदर तक अच्छे से पकी है और मसाला भी हमारी भिंडी के साथ अच्छे से पक गया है। तो यहाँ हमारी चटपटी मसालेदार भिंडी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों इस भरवा भिंडी को आप पूड़ी, पराठा, चपाती, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों या बड़े ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और ये लीजिए, यह हमारी सुपर टेस्टी चटपटी चटकारेदार भरवा भिंडी है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए, मसाले में लिपटी हुई हमारी भिंडी क्या जबरदस्त लग रही है, देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।